नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के नए एग्जाम डेट को लेकर, साथ ही हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए किस महीने होगी परीक्षा को लेकर, परीक्षा के साथ साथ एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, और ये जानकारी है आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बारे में, भर्ती को रद्द करने को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर नए आयोग के चेयरमैन के बारे में, यानी कि वही आयोग जिसके बनने के लिए सालों साल हमें इंतजार करना पड़ा, और जब ये बना तो साल भर के अंदर 1 साल तक नए चेयरमैन रहे, और फिर उसके बाद में जब नए चेयरमैन गए तो फिर कहीं ना कहीं आयोग अनाथ हो गया। फिर दोबारा से नए चेयरमैन का चुनाव शुरू हो गया। अब इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, और ये जानकारी है आयोग के नए चेयरमैन को लेकर। 67 में से एक चेयरमैन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके सारी जानकारी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर। देखो, एक बात पूरे तरीके से क्लियर है कि जिस उम्मीद के साथ हमें इस आयोग ने कहीं ना कहीं बनाया था, या हम ये कह सकते हैं जिस उम्मीद से इस आयोग को बनाया गया था, वैसा ये आयोग तो बिल्कुल भी नहीं है। अब दिक्कत ये है कि जब बन जाता है तो चीज़ें हमें कई बार ना चाह कर भी उन्हीं से स्वीकार करनी पड़ती हैं। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है कि ये आयोग वो आयोग नहीं है जो हम चाहते थे। ये वो आयोग शायद हो सकता था कि जो हम चाहते थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। पहले उस पर बहुत सारे आरोप लगा करते थे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कोई ऐसा आयोग है जिस पर आप थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप सिर्फ एक ही आयोग का नाम लेंगे, और वो होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके अलावा यूपी में कोई और आयोग ऐसा नहीं है जिसके लिए आप ये कहें। और जब इस आयोग को बनाया जा रहा था, तब भी ये कहा जा रहा था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा आप सभी के लिए, वो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी बड़ा होगा। अब बड़ा तो छोड़ो, उसके एक सर के बाल जितना भी नहीं है। असल में अब जो है वो आपके सामने है। मुद्दे की बात यह है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा लगातार 10-10 बार स्थगित होने के बाद फिर से नए एग्ज़ाम कार्यक्रम तक आ गई है, और इसके बारे में एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। टीजीटी की परीक्षा के साथ साथ आप सभी के लिए नए परीक्षा कार्यक्रम को लेकर पहले मैं आपको दिखा दूं, लेकिन उससे पहले बता दूं, सबसे बड़ा जो सवाल था नए चेयरमैन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना था कि सर अब नए चेयरमैन के आने के बाद ही परीक्षा होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जो यूपी सीएम है उन्होंने कह ही दिया है, तो परीक्षा फिर होगी कैसे। तो अब इसके बारे में भी जानकारी निकल कर आ गई है, और जानकारी ये है कि आयोग का चेयरमैन बनने के लिए भी तगड़ा कंपटीशन है। तगड़ा कंपटीशन का मतलब है कि अगर आपको ये बताने की कोशिश की जाए कि आयोग को नए चेयरमैन मिलने के लिए या नए चेयरमैन बनने के लिए तकरीबन तकरीबन 67 आवेदन देखने के लिए मिले हैं, यानी कि 67 में से एक आपका कोई नया, जो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन अब कौन बनेगा, इसके लिए जानकारी सीएम योगी को जुटानी है। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आयोग के नए अध्यक्ष के नाम पर नवंबर महीने में मोहर लगने की उम्मीद है। और उम्मीद ये है कि अगर बात की जाए इस पद के लिए 67 लोगों ने आवेदन किया है। प्रमुख सचिव स्तर के एक आईएएस अफसर ने भी इसमें कहीं ना कहीं आवेदन किया है। मैं चाहूँगा कि आईएएस एक अधिकारी को ही यहाँ पे कहीं ना कहीं बनाया जाना चाहिए आयोग का अध्यक्ष। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्सनली पसंद करता हूँ, मेरा ये मानना है कि आईएएस एक ऐसी जॉब है जो कि करने के बाद में शायद ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है। प्रोफेसर वगैरह या जो टीचर्स होते हैं वो एक अच्छे लेवल के अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन हमने पहले बना लिए हैं और ज़्यादा अच्छा बेनिफिट हमें मिला नहीं था। तो क्यों ना कुछ ऐसे लोगों को ही बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही है आईएएस के तौर पर। आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए वह अक्टूबर 31 को सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, यानी कि
आज वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो उसके बाद में वो यहाँ पर चेयरमैन का पद संभाल सकते हैं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे के इस्तीफे के बाद आयोग अध्यक्ष पद के लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे। इस दौरान 67 लोगों ने आवेदन किए हैं। इस पद की निर्धारित योग्यता के अनुसार प्रमुख सचिव स्तर के प्रशासनिक अधिकारी ही आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा वर्तमान में पूर्व कुलपति या 3 वर्ष तक प्रशासनिक पद पर कार्य अनुभव रखने वाले को 10 वर्ष से प्रोफेसर भी आवेदन कर सकते हैं। बट जो मुद्दे की बात है वो मैंने आप सभी को पहले ही बता दी है कि 67 में से किसी एक को चुनना है। किसको चुनेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। आगे लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाए। आप जानते हैं कि इस परीक्षा में धांधली भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसकी बात मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बता दी थी। अब हम आते हैं अपने मूल मुद्दे पर, और जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती की परीक्षा के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को अगर टीजीटी की परीक्षा करानी है जो दिसंबर में प्रस्तावित है, तो ऐसी कंडीशन में उनको परीक्षा कराने के लिए कम से कम परीक्षा को लेकर तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी, तभी तो परीक्षा होगी। और अभी की कंडीशन को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक के लिए टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन की नहीं है, और ना ही परीक्षा को लेकर अभी तक परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी शुरू की गई है। अब जब आज 31 तारीख हो चुकी है और उसके बाद में आप देखेंगे कल और परसों के बाद आपके लिए एक नया महीना शुरू हो जाएगा नवंबर का। फिर आपकी परीक्षा में मुश्किल से 1.5 महीने का समय बचेगा। तो क्या 1.5 महीने में परीक्षा की तैयारी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, अगर करना चाहें तो। लेकिन क्या चेयरमैन आ पाएंगे? अगर चेयरमैन पहले सप्ताह का समय ले लेते हैं तो फिर आपके पास मात्र 1.25 महीना बचेगा। तो जो मुझे जानकारी मिली है टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में वो यही है कि अब शायद टीजीटी की परीक्षा भी दिसंबर में नहीं हो पाएगी, और ऑफिशियल तौर पे आने में तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऑफिशियल वो अनाउंस भी ना करें, सीधी कोई नई तारीख ही जारी कर दें। लेकिन अभी के लिए टीजीटी परीक्षा अब दिसंबर में करा पाना आयोग के बस की बात नहीं होगी, चाहे फिर वो नए चेयरमैन के माध्यम से भी कोशिश क्यों ना कर ली जाए, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। जितना समय था परीक्षा के लिए वो अब सफिशिएंट नहीं है। वहीं अगर बात की जाए कि परीक्षा कब तक हो सकती है, तो मैंने आपको कई बार बताया भी है कि अगर दिसंबर में नहीं होगी तो फिर परीक्षा फरवरी मार्च तक जाने की उम्मीद है। अब फरवरी मार्च में समय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, वो बात की बात है। क्योंकि उम्मीद थी कि अगर टीजीटी की परीक्षा भी हो जाए तो कम से कम अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन अब लग नहीं रहा कि ये जो राहत है वो मिलने वाली है। और उसकी वजह सीधी सी है कि परीक्षा कराए जाने के लिए जो आयोग के कर्मचारी हैं, जो आयोग के चेयरमैन हैं, उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार चेयरमैन आ जाएं तो हम परीक्षा करें। ऐसा कहना है शासन का। देखना दिलचस्प होगा कि अगर नए चेयरमैन आते भी हैं तो परीक्षा कब कराने का फैसला करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।